हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंशराय बच्चन जी इस पद में कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस पद में कवि कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यहाँ बच्चन जी अपने हृदयगत भावों को गीतों को माध्यम से व्यक्त करते हुए जगत को प्रेम का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हृदय का दुख और करुणा जब शब्दों में व्यक्त करता हूँ मैं कविता के माध्यम से, तो लोग इसे कविता या गाना कहने लगते हैं। ये उनके भावों की करुण अभिव्यक्ति है, जिसे लोग कविता के रूप में पाकर के गाना कहते हैं। आगे वो कहते हैं, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब वो आवेग से भरकर पूरे उन्माद में अपने भावों को व्यक्त करते हैं और उनके हृदय के भाव जब शब्दों में फूट पड़ते हैं, तो लोग कहते हैं, आहा कितनी सुंदर रचना है, और उसे छंद कहने लगते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। आगे वो कहते हैं कि दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे क्यों अपनाए कवि के रूप में, क्यों मुझे इतना सम्मान दे। मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, एक दीवाना हूँ, प्रेम का दीवाना हूँ। मेरा हृदय तो मस्ती में रहता है और पूरी मस्ती में, प्रेम दीवानगी में मैं इनकी रचना करता हूँ। तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, ये मेरे हृदय की मस्ती के उद्गार हैं। आगे वो कहते हैं, मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष यानी शेष नहीं, शेष नहीं तो क्या, संपूर्ण, यानी जिसमें कुछ शेष नहीं हो। निशेष शेष नहीं हो जिसमें, संपूर्ण। तो कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। दीवानों का वेश किए, दीवानों का वेश धारण करके वो संसार में विचरण करते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी मस्ती, नशा। तो प्रसन्नता और मस्ती जो है उसकी स्थिति को लेकर के वो निशेष संपूर्ण रूप से इसमें विचरण करते हैं, अर्थात पूरी दीवानगी से सारे वातावरण को वो मस्ती से भर देते हैं, उन्माद से भर देते हैं। आगे वो कहते हैं, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात मस्ती के गीतों को सुनकर के लोग झूम उठते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, उनका हृदय प्रेम से सरोबार हो जाता है। ऐसी मस्ती का संदेश लेकर के मैं घूमता हूँ, मैं लोगों को मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ और लोग इसी को गीत समझ लेते हैं। तो इन पदों में भाषा सरल है और गेयता है, अनुप्रास अलंकार भी इसमें हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही शब्द शक्ति की बात करें तो लाक्षणिकता का इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें भाषा में चमत्कारिकता का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसे फूट पड़ना, छंद बनाना आदि इसमें मुहावरे हैं।